Recording has been started or not? Yeah. Last क्लास में हम क्लस्टरिंग देख रहे थे. क्लस्टरिंग इज आर पार्टीशन बेस्ड अप्रोच. मतलब हमारा जो डेटा था हम उसको पार्टीशन में डिवाइड कर रहे थे. तो वी हैड स्टार्टेड. तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी. पहली चीज़ ये थी कि हमारी जो क्लस्टरिंग थी हमको कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड करना था. तो दिस इज आर सपोज टू बी द हाइपर पैरामीटर. हाइपर पैरामीटर्स वो होते हैं जो इन बिटवीन कंप्यूटेशंस में नहीं आते हैं, पर हाँ हमारे पूरे रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं. कंप्यूटेशन में नहीं आते. जैसे हमने y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स हमने अभी यूज करा था लीनियर रिग्रेशन में. तो बीटा नॉट और बीटा वन हमारे अननोन पैरामीटर्स थे. वो पूरे कंप्यूटेशन में आ रहे थे और रिजल्ट अफेक्ट कर रहे थे. नाउ अगर हम यहाँ के मींस क्लस्टरिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आएंगे. पैरामीटर्स क्या होंगे हमको नहीं पता, पर हमको कुछ हाइपर पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे. हाइपर पैरामीटर क्या होगा कि हमको नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने करने हैं. तो ये हमारे कंप्यूटेशन में काम नहीं आ रहे, पर हमारा रिजल्ट अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे मेरे को सिर्फ एक ही ग्रुप लेना होता तो दिस इज सफिशिएंट. मेरे को 3 ग्रुप लेना होता तो एक यहाँ पर ग्रुप होता है, एक यहाँ पर ग्रुप होता. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. सो this hyper definition of your hyperparameter is like that. These are again some predefined, this is again predefined numbers and plays an important role in your results, but not that much in your particular computation. So these are my hyperparameters. और hyperparameter की ट्यूनिंग हम जब मशीन लर्निंग पढ़ते हैं तो that is like in deep learning हमारे पास hyperparameters बहुत सारे होते हैं. जैसे मेरा लर्निंग रेट होता है, मेरा स्टेप साइज होती है, मेरी बेच साइज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उन सारी चीज़ों में हमारे रिजल्ट अफेक्ट होते हैं. तो और वो हमको प्री डिफाइंड ही लेने पड़ते हैं. तो यहाँ पर कि हमारा अगेन दिस इज माय हाइपर पैरामीटर. सो वी लाइक हमको पहले से ही बोल दिया गया है कि हमको दो ग्रुप में हमारे पर्टिकुलर डेटा को डिवाइड करना है. तो दिस इज माय पर्टिकुलर डेटा. हमको नहीं पता कि वो लाल कलर का है या नीले कलर का है, हमको नहीं पता. हमको सिर्फ ये बोला गया है कि इसको हमको डिवाइड करना है. दैट इज this is unsupervised learning. So in case of unsupervised learning we don't know the output level of our classes, so we have to identify the hidden patterns that are being identified. So for that hidden patterns we are starting with partition based approach. So we are geographically partitioning our data into k number of items. So here k is 2. So let's say we had started with पार्टीशनिंग आवर डेटा. तो हमने आर्बिट्रेरीली हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो आर्बिट्रेरीली हमने इस पर्टिकुलर डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया. आर्बिट्रेरीली है, आप कुछ भी ले सकते थे. फाइन. रैंडमली मैं बोल सकता हूँ, रैंडमली इन डेटा को मैंने एक क्लस्टर में बोला और इनको मैंने दूसरे क्लस्टर में बोल दिया. अब दूसरे क्लस्टर में आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुई. नेक्स्ट स्टेप ये हुई यहाँ से आइडेंटिफाई करने के बाद कि मुझको इसका सेंट्रोइड आइडेंटिफाई करना है. पहली चीज़ मैंने आर्बिट्रेरीली उनको दो ग्रुप्स में आइडेंटिफाई कर लिया. दो ग्रुप्स होंगे तभी उनका सेंट्रोइड निकलेगा. तो पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं उनके ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करूँगा. तो मैंने उनके दो ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया. सो दिस इज माई वन ग्रुप एंड दिस इज माई वन क्लस्टर एंड दिस इज माई सेकंड क्लस्टर. तो अब इस क्लस्टर का सेंट्रोइड आइडेंटिफाई कर लें और इसका सेंट्रोइड आइडेंटिफाई कर लें. तो सेंट्रोइड आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं. तो हमारा मेजर क्या हो गया, मीन. तो इन सारे डेटा का मीन, तो इन सारे डेटा का मीन यहाँ पे आ रहा है और इन सारे डेटा का मीन यहाँ पे आ रहा है. इसका मीन एवरेज. सो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज. तो एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज एक यहाँ आ रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए और इसके लिए, इस ग्रुप के लिए यहाँ तक आ रहा है. इसमें कोई प्रॉब्लम कि मीन कैसे निकला? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो हमने अब क्या कर लिया, अब हमने आइडेंटिफाई करा की मींस क्लस्टरिंग. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यूक्लिडियन डिस्टेंस में हम क्या चेक कर रहे हैं कि किस इस सेंट्रॉइड से और इस सेंट्रॉइड से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कौन सा है. तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इन सभी का डिस्टेंस चेक कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हर पॉइंट का, इन सारे पॉइंट का, ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को छोड़ के, सेंट्रॉइड को छोड़ के, सारे पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंट्रॉइड के साथ और इस सेंट्रॉइड के साथ हमारे पास आ गया. जब हमारे पास आ गया इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो लिस्ट आ गई हर पर्टिकुलर एक सेंट्रॉइड के साथ डिस्टेंस के साथ. अब हम चेक करते हैं
Am I audible na? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Fine. So अब नेक्स्ट हम क्या सर करते हैं? हाँ सर जो हमने सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकाला है, तो जैसे हम्म, जो ब्लू कलर का सेंट्रोइड है उससे हमने ब्लैक ब्लैक के निकाले ना सर, सारे 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 रेड वालों को मिला के भी। सारे सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालूंगा मैं। ओके मैं एक ऐसा करता हूँ, एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल को मेरे एक स्टूडेंट ने सॉल्व भी करा था। मैंने शायद 2017 में उसको डेटा माइनिंग में प्रोजेक्ट दिया था, उसने के मीन्स को इम्प्लीमेंट भी करा था, तो उसकी फाइल अभी मैं देख रहा था कुछ, तो उसका मेरे को निकला है, तो मैं उसका प्रोग्राम और उसकी स्टेप्स भी मैं आप लोगों के साथ स्कैन करके शेयर कर देता हूँ। आज कर दूंगा या कल कल तक उसको अपलोड कर दूंगा आपके क्लासरूम में। फाइन, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना, स्टेप वाइज हो जाएगा पूरा के मीन्स क्लस्टरिंग। सो देन सो हम हर एक पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हर पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे और हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हमारा था कि हमारा डिस्टेंस जो होगा क्लस्टर, हमने दो चीजें मानी थी कि हमारा इंटर क्लस्टर डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, हमारा इंट्रा क्लस्टर जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट्स इस हर एक पॉइंट का, जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, लेट मी चेक पेन। सो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, अरे यार पेन नहीं आया, सॉरी। सो माय पेन इज दिस, अरे यार सॉरी फॉर दैट, यार। सो मेरा एक ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट था, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे भी निकाल लेते हैं, इससे भी निकाल लेते हैं। अब चेक करते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है इससे ज़्यादा पास है या इससे ज़्यादा पास है। तो ये वाला पॉइंट इससे ज़्यादा पास है, तो ये वाला पॉइंट किस क्लस्टर में होगा, इस सेंट्रॉइड के क्लस्टर में होगा। ये वाले पॉइंट का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इससे भी और इससे भी। तो ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो ये वाला पॉइंट किस क्लस्टर में होगा, ये वाला पॉइंट इस पर्टिकुलर क्लस्टर में होगा। इज इट फाइन? तो हम हमारा क्लस्टर वापस अब रीडिफाइन करते हैं या रीअसाइन करते हैं सारे पॉइंट्स को उन क्लस्टर में। तो हमने रीअसाइन कर दिया, तो हमारे एक क्लस्टर बना और हमारा दूसरा क्लस्टर बन गया। इज इट फाइन? नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वापस सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो हमने वापस सेंट्रॉइड निकाला, अब ये वाला एक क्लस्टर और ये एक और दूसरा क्लस्टर, इन दोनों का सेंट्रॉइड, तो इन दोनों का सेंट्रॉइड कहाँ आया, यहाँ पर आया, और इनका सेंट्रॉइड यहाँ पर आया। अब फिर सारे पॉइंट्स का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का डिफरेंस इसके साथ, इसके साथ, इस पॉइंट का डिफरेंस इसके साथ, इसके साथ, मतलब सारे पॉइंट्स के साथ दोनों सेंट्रॉइड का डिफरेंस निकाल लेते हैं। और जो पॉइंट का डिफरेंस कम होगा जिस सेंटर के साथ, उसको हम असाइन करते हुए चलते जाते हैं। कब तक चलते जाते हैं, जब तक हमारे सेंट्रॉइड या हमारे जो ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स अनचेंज हो जाएं, मतलब कि नया वापस कोई क्लस्टर नहीं बन पा रहा। तो नया वापस कोई क्लस्टर नहीं बन पा रहा, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर भी वैसा ही क्लस्टर था और यहाँ पे भी वैसा क्लस्टर था, हमारे क्लस्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर रुक जाते हैं। फाइन, एक बार चेक कर लो, नहीं समझ में आता तो हम वापस पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. आगे बढ़े? नो सर। ओके ओके फाइन, थैंक यू। So my comments on like this k-means clustering. So this is my simple k-means clustering. So the efficiency, the strength is it is efficient. So what is the efficiency? This is order of t into, or order of t into k into n. So what does it mean? So n is your number of objects, मतलब हमारे कितने डेटा पॉइंट्स हैं, then k is your number of clusters, then t is number of iterations. तो हमने कितनी बार रीअसाइन करा कितने ऑब्जेक्ट्स को और कितने क्लस्टर में। सो दिस इज माय complexity of my algorithm. ठीक है, so this is order of t into k into n. So number of objects into number of clusters into the number of iterations, और आपने कितनी बार reassigning करा, तो this is the efficiency. So normally what we are aiming, so this k and t's are usually very much less than your number of objects. So we can say
हम ये बोल सकते हैं कि इट इज एट मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एट मैक्स, मैं उससे ज्यादा नहीं बोल रहा, मैक्सिमम होगा एन स्क्वायर, उससे ज्यादा नहीं होगा। इज इट फाइन? सो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि ये लोकल ऑप्टिमल पे चली जाती है, ग्लोबल ऑप्टिमा पर नहीं जा पाती। अब ग्लोबल ऑप्टिमा क्या होता है, लोकल ऑप्टिमा क्या होता है? सो लेट्स से एक प्लॉट यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, दिस इज माय प्लॉट एंड ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन प्लॉट कर रहा हूँ। सो लाइक दिस इज माय कॉस्ट फंक्शन एंड दिस इज नॉट सपोज टू बी द कॉन्वेक्स फंक्शन। ये कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ और इन दोनों के बीच में प्लॉट करता हूँ, तो ये वाली लाइन इस फंक्शन के अंदर नहीं आ रही। सो इट इज नॉट एन कॉन्वेक्स फंक्शन। सिमिलर केस फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मैक्सिमम है, ये आर अगेन दिस आर सम मिनिमास, और हम इसको बोल सकते हैं दिस आर द मोड्स। अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो यहाँ से हमारा फंक्शन चल रहा है, तो एक मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ है, एक मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ है, एक मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ है। तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि दिस इज माय पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू, और ओके सो ये दोनों ही हमारे पास पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू है एंड दिस इज माय अगेन एन minimum value. So this is supposed to be your local minima, local optimal, and this is your global minima, or these are two your global minima. Fine. तो अगर हम कहीं से ग्रुपिंग लेके करना चालू करते हैं, जैसे हमने इस पर्टिकुलर में एग्जांपल लिया था कि हमने एक सेंट्रोइड यहाँ लिया था, ये दो ग्रुप मान लिए थे, एक ग्रुप ये माना था, दूसरा ग्रुप ये माना। हो सकता है कि हम एक ग्रुप ये मान लेते और दूसरा ग्रुप हमारा ये मान लेते। हमारी स्टार्टिंग रैंडम थी। हम ये नहीं बोल सकते थे कि हमने कहाँ से स्टार्ट करा, हमारे पास कोई गुड पॉइंट टू स्टार्ट नहीं है। तो उस एग्जांपल को हम यहाँ से समझें कि हमने हमारी एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट करी है, ये हमारी एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट करी है, ये हमारी एल्गोरिदम इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करी है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, दिस इज ग्रीन। सो या तो हम इस ग्रीन पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, या इस ग्रीन पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, या इस ग्रीन से, या इस ग्रीन से, या या इस ग्रीन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर एक ग्रीन से हम चेक करते हैं, तो इस पर्टिकुलर ग्रीन से हम चेक करते हैं तो ये मिनिमम की तरफ कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर ये मिनिमम को अटेन करेगा, फिर इस आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ तो इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पर ये जाके रुक जाएगा। सिमिलर केस इसके साथ भी ऑप्टिमल होगा, इसके साथ भी ऑप्टिमल यहाँ होगा, पर इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये इसका ऑप्टिमल यहाँ जाएगा, सॉरी मिनिमम यहाँ जाएगा, इसका मिनिमम यहाँ जाएगा, इसका मिनिमम यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से हम ये श्योर नहीं बोल सकते कि हम ग्लोबल मिनिमा पर जा पाएंगे, मतलब इस ग्लोबल मिनिमा पर जा पाएंगे। हम कहीं ना कहीं यहाँ फंस सकते हैं या यहाँ फंस सकते हैं। सो हमारी कमेंट, हमारा कहना यह है कि हमारी जो के मीन्स है वो हमेशा ग्लोबल मिनिमा पर नहीं जा पाती। इज इट फाइन? यस सर। बाकी तो यस सर। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ गया यार। सो वीकनेस क्या होगी इस एल्गोरिदम की? दिस इज applicable only to those objects are continuous in n-dimensional space. It means that your k means assume that the variance of your distribution of each attribute is spherical. It means कि आपका जो डेटा था वो ये मान के चल रहा है कि आपका इस डेटा का वेरिएंस, जैसे हर एक क्लस्टर का वेरिएंस जो होगा वो स्फेरिकल होगा, इसका वेरिएंस स्फेरिकल होगा, ये सारे कंटिन्यूस होंगे, इसका वेरिएंस यहाँ से यहाँ तक नहीं हो सकता, या आपका ग्रुप जो होगा उस ग्रुप का डिस्टेंस स्फेरिकल होगा, या पर्टिकुलर एक डेटा का जो वेरिएंस होगा स्फेरिकल होगा, दूसरा नेचर नहीं हो सकता। एंड ऑल वेरिएबल्स हैव सेम वेरिएंस। अगेन
इस डेटा का वेरिएंस भी इतना ही है, इस डेटा का वेरिएंस भी इतना ही है, इस डेटा का वेरिएंस इतना नहीं हो सकता। मतलब सारे डेटा का वेरिएंस नियर अबाउट सेम है, और ऐसा होता नहीं है। हर डेटा के साथ अलग अलग एरर जुड़ी हो सकती है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। पहला ये कि ये सभी के डेटा का जो डेटा जिस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी भी एक फंक्शन के हिसाब से ये आपका पर्टिकुलर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये मान के चल रहा है कि उन डेटा का वेरिएंस स्फेरिकल होगा, और वो सारे डेटा का वेरिएंस जो होगा, सभी का डेटा वेरिएंस सेम होगा। सब हर डेटा का वेरिएंस अलग अलग नहीं हो सकता। फाइन कि किसी में ज़्यादा एरर जुड़ सकती है, किसी में कम एरर जुड़ सकती है। सो सभी का वेरिएंस सेम होगा। Then the prior probability of your K cluster is the same. That is, each cluster has roughly equal number of observations. तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि एक क्लस्टर में हर, जैसे हमारे पास 10 पॉइंट है तो 5 एक ग्रुप में होंगे और 5 दूसरे ग्रुप में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास केस अलग अलग हो सकता है। अगर हमारे पास पर्टिकुलर ये डेटा है, इसमें हमारे पास ये कुछ डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, हमारे पास कुछ डेटा यहाँ अवेलेबल है। अगर हमको इसको दो ही ग्रुप में बांटना है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाली क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या बोलेगी, ये क्लस्टरिंग बोलेगी कि सारे जो डेटा हैं वो आधे आधे एक एक ग्रुप में, प्रायर प्रोबेबिलिटी, इनिशियल प्रोबेबिलिटी। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी में वो ये मान के चलेंगे कि आधा डेटा एक ग्रुप में होगा और आधा डेटा दूसरे ग्रुप में होगा। इसका मतलब इतना डेटा एक ग्रुप में और इतना डेटा दूसरे ग्रुप में। तो अलग अलग आपके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुए, इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्लोबल मिनिमम पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी कम है। देन again one so this is related to your n dimensional space. Then another weakness is that we need to specify the number of k, that is number of clusters in advance. हो सकता था, जैसे मेरा यहाँ पर डेटा है, मैं एक डेटा यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। तो जैसे मेरा एक यहाँ डेटा है, हम k इक्वल्स टू 2 ही प्लॉट कर रहे हैं, तो k इक्वल्स टू 2 ही प्लॉट कर रहे हैं। तो ये मेरा एक डिसएडवांटेज हो गया। मेरा डेटा ऐसा भी हो सकता था, और आप देख के बोलेंगे कि साहब ये तो 3 ग्रुप में डिवाइड हो सकता था। जैसे लाइक एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एंड अगेन थर्ड ग्रुप इज लाइक दैट। पर हम k इक्वल्स टू 2 मान के चल रहे हैं, तो ये बोलेगा कि हमारा एक ग्रुप जो है, हमारा एक ग्रुप ये होगा और हमारा दूसरा ग्रुप ये होगा। सो दिस इज हाउ वी आर लिमिटेड in this phase. So we need to specify the k. So k is my particular hyperparameter, and it usually affects the accuracy of your particular results. So we need to specify k prior. Then it is sensitive to your noisy data or outliers. So हमने variance को include करा ही था, तो मैं उसको वापस include करने की कोशिश करता हूँ। Like हम इसको यहाँ प्लॉट कर लें। So this is my particular data. तो मेरा यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है, मेरा यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो डेटा है, हमको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। तो अब इनका इंटर क्लस्टर डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो दो ही ग्रुप में डिवाइड करना है, तो क्या होगा, हमारा क्लस्टर एक यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा आउटलायर है, तो ये इसका कोई क्लस्टर डिफाइन करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, बाकी का क्लस्टर यहाँ होगा। अब यहाँ का क्लस्टर होगा तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ होगा और इसका सेंट्रॉइड इसी के पास होगा। अब मैं रियल वर्ल्ड की मतलब ओरिजिनल केस बात कर रहा हूँ, पर जब हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट का डिफरेंस इससे कम है और इससे ज़्यादा है, तो ये आपका ग्रुप इतना हो जाएगा, आपका ग्रुप ये हो जाएगा। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि जैसे ही आउटलायर आया तो इसने अपना हमारा जो ओरिजिनल रिजल्ट था, उस ओरिजिनल रिजल्ट को इसने हमारे खराब कर दिया। सिमिलरली हमारे पास डेटा नॉइजी है, इसका मतलब ये है कि डेटा यहाँ पर आना चाहिए था, पर नॉइजी के कारण, वो नॉइज के कारण या कुछ रैंडम एरर के कारण वो डेटा यहाँ आ गया, तो वो दूसरे ग्रुप को बिलोंग कर सकता है। सो these are weaknesses related to a k-means algorithm. Is it fine? आगे बढ़े। No responses.
it means that we are going in good direction. Then am I audible na? No responses. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, Now sir. so ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी और इस बेसिक डेफिनेशन से हम आगे बात करना चालू करते हैं. तो अब वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? तो हमने मीन लिया था, क्या हम मोड ले सकते हैं, क्या हम मीडियन ले सकते हैं, क्या हमारी जो कैलकुलेशन थी वो अलग अलग हो गई थी. सो वी आर हैविंग डिफरेंट वेरिएशंस विद आवर के मीन्स. तो like the selection of initial k means. so वेरिएशन क्या हो सकता था कि हम जो ग्रुप बना रहे हैं, लाइक ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, सो दो क्लस्टर हैं, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है. हम इसी एग्जांपल को माने तो हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, हमने इनिशियली बोला कि ये एक क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर है. हमारे पास इनिशियली ये भी तो बोल सकते थे कि ये एक क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस अलग अलग आ रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट्स. हम कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हम डिफाइन कर सकते थे. सो दिस इज एन रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर केस, बट हम पढ़ने ज़्यादा अच्छा है, कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो काम आएगा. देन अगेन डिसिमिलरिटी कैलकुलेशन. तो डिसिमिलरिटी कैलकुलेशन में क्या फिजिकल डिस्टेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस ही हमारे पास सफिशिएंट है? हमारे पास क्या दूसरे तरीके डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लाइक मैनहट्टन डिस्टेंस, और वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म, वन नॉर्म, सेकंड नॉर्म, infinity norms. So we are having different dissimilarity calculation. Then strategies to calculate cluster mean. तो हम क्लस्टर मीन्स पर बात कर रहे थे. हम क्या क्लस्टर मीन की जगह हम मीडियन आइडेंटिफाई कर लें, कि हम मोड आइडेंटिफाई कर लें, मीन मीडियन मोड में. अब हम मीन मान के चल रहे हैं, इसका मतलब ये था कि हमारा डेटा हमेशा सेंटर में लाया करेगा और सारे हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट एक स्फेरिकल नेचर में होंगे. हम क्योंकि मीन की बात कर रहे हैं तो मीन पे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मीन के आसपास हमारा पूरा डेटा होना चाहिए. लाइक हमारा यहाँ पर्टिकुलर मीन आ रहा है, मैं इसको साइड व्यू से दिखा रहा हूँ. तो मेरा सारा डेटा इस जगह पे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है, तो मेरा सारा डेटा इस पर्टिकुलर जगह पे ही हो, क्योंकि हमारा मीन आ रहा है. फाइन. पर हो सकता है कि यहाँ हमारा मीन हो, मेरा डेटा यहाँ आ रहा हो. सो यहाँ मेरा मोड आ रहा है या यहाँ मेरा पर्टिकुलर मीडियन आ रहा है. तो क्या मैं जो क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड था उस सेंट्रॉइड को चेंज कर दूं, ताकि इसके हिसाब से दिस इज स्क्यूड डेटा एंड दिस इज नॉट स्क्यूड योर डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमारे पास वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू कैलकुलेट आवर क्लस्टर मीन. हमारे सिलेबस में के मीन्स ही दे रखी है. देन हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा, that is like we are having k modes available. like हमारे पास एक मोड है, दूसरा मोड है, देन दिस इज तीसरा मोड. दिस इज माय categorical data, or we are having multimodal data that is being available. So what we like to do is that we can replace our particular mean. हमने यहाँ mean यूज करा था, तो even what we can do is that we can replace this particular mean by different mode. तो इसका mean यहाँ आ गया, इसका mean यहाँ आ गया, इसका mean यहाँ आ गया. तो this is one cluster, this is second cluster, and this is third cluster. So we can do, and we can have some dissimilarity measures. हम physical distance की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास दूसरे तरीके distance भी यूज कर सकते हैं. और we can go for frequency based method to update your modes of cluster. frequency based, हम वहाँ पर mean से हम cluster update कर रहे थे, हम frequency से हमारा cluster का mode identify कर लेते हैं. तो this is how we can go for some variation in our k-means clustering. So what is the main problem with our k-means clustering is like this is k-means clustering is sensitive to our outliers. So हमने चेक करा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि k-means clustering पर, कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, दिस इज माय वन सेट ऑफ डेटा, दिस इज अनदर सेट ऑफ डेटा, this is another set of data, and this is my outlier. So this is my outlier.
अब इस आउटलायर के हिसाब से तो ये बोल देंगे कि ये वाला पर्टिकुलर हमको दो ही ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज अनदर ग्रुप। तो आउटलायर्स हमारा क्लासिफिकेशन बिल्कुल बिगाड़ रहा है। फाइन, लाइक वी हैव टू आइडेंटिफाई। हमारे पास जैसे एक एग्जांपल लेके चलें कि हमारे पास मान लीजिए 61 स्टूडेंट्स खड़े हैं जिनको हमको दो ग्रुप में आइडेंटिफाई करना है। एक TCS ब्रांच के 30 बच्चे बैठे हैं, दूसरे लेट्स से दिस इज CSBS स्टूडेंट्स, this is our artificial intelligence students, and this is again let's say कॉमर्स का एक बच्चा बैठा हुआ है। हमको दो ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो आपका क्या तरीका होगा दो ग्रुप आइडेंटिफाई करने का? तो आप बोलेंगे कि कंप्यूटर साइंस वाले एक तरफ हो जाएं और कॉमर्स वाले एक तरफ हो जाएं, तो दिस इज माय आउटलायर। पर क्या ये हमारा रियली क्या बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन या ग्रुप्स था? नहीं था, क्योंकि ये तो आउटलायर था। इसको तो सबसे पहले हमको लात मार के भगाना चाहिए था, फिर हम आइडेंटिफाई करते कि दिस इज CSBS स्टूडेंट्स एंड दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट आवर K-मींस एल्गोरिथम इज सेंसिटिव टू आवर आउटलायर्स। सो अब इस आउटलायर्स पर आ रही है, तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये तो लोकेशन पर आ रहा है, तो लोकेशंस पर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, हम मीडियोइड निकाल सकते हैं। तो हमने सेंट्रोइड पे जहाँ मीन निकाल रहे थे, उस मीन की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, उस मीन की जगह पर हम मीडियोइड निकाल सकते हैं। तो मीडियोइड क्या बोलता है, मीडियोइड हमको ये बोलता है कि हम उस पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लें। तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी, ये 1 2 3 4 पर्टिकुलर आइटम था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर लें। तो लेट्स से this is my particular data, this is my one data, and this is my another type of data. So what we are trying to do is that we are calculating center by their mediates. So we are having two different mediates are available, so based on their location, so x और y के different locations पर हम उसको, अब पिछले बार हमारे पास क्या आ रहा था, पिछली बार जब हम मीन्स निकाल रहे थे, आप यहाँ चेक करें इस मीन पर, तो ये जो हमारे पॉइंट्स आ रहे थे, ये जो हमारे सेंट्रोइड आ रहे थे, ये हमारे सेंट्रोइड जो थे, हमारे डेटा वैल्यूज नहीं थी। हमारा डेटा तो यहाँ पर ये था और यहाँ ये था, ये हमारा ओरिजिनल डेटा तो था ही नहीं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा डेटा था और इसके साथ हम कैलकुलेशन कर रहे थे। पर हम मीडियोइड में क्या कर रहे हैं, हमारा उस पर्टिकुलर डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो लेट से इस पर्टिकुलर डेटा का मीन ये वाला पॉइंट था, तो ये वाला पॉइंट हमारा मीडियोइड हो गया। इन सारे डेटा का एक ग्रुप है, तो इनका मीडियोइड हमारे पास ये हो गया। सो दिस इज योर डिफरेंट टू डिफरेंट मीडियोइड्स अवेलेबल। तो एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब हमारा के मीडियोइड एल्गोरिथम कैसे काम करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडमली एक ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो रैंडमली हमने एक स्टार्ट करा, तो रैंडमली हमने क्या स्टार्ट करा, दो ग्रुप्स माने, तो हमारे पास दो ग्रुप्स थे, और ग्रुप्स भी नहीं माने, रैंडमली हमने इनिशियली सिलेक्ट करा कि हमारे पास दो ग्रुप्स थे, तो हमने दो मीडियोइड्स आइडेंटिफाई करें। तो कोई भी दो पॉइंट हमने उसको मीडियोइड आइडेंटिफाई कर लिया, तो दिस इज माय पर्टिकुलर मीडियोइड एंड दिस इज माय अनदर मीडियोइड दैट इज बीइंग अवेलेबल। तो अब इस मीडियोइड से क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट्स को जो उससे नियरेस्ट फिजिकल नंबर पे होंगे, तो उस नियरेस्ट फिजिकल नंबर से हम उसके ग्रुप्स को आइडेंटिफाई, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से जिनका फिजिकल डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो उनके फिजिकल डिस्टेंस के हिसाब से उन ऑब्जेक्ट को असाइन करना चालू करें। तो इन तीनों पॉइंट का फिजिकल डिस्टेंस इस पॉइंट से कम है, तो दिस इज माय वन क्लस्टर, एंड इन सारे पॉइंट्स का भी फिजिकल डिस्टेंस इस पॉइंट से कम है, तो हम बोल सकते हैं कि अगेन दिस इज माय अनदर क्लस्टर। नाउ अब रेंडमली सिलेक्ट हम एक कोई नॉन मीडिएट यूज करते हैं, then what we are trying to do is that we are again assigning our different values, like इस particular k मीडियोइड एल्गोरिथम में अब इसका मीडियोइड यही आ रहा है, दिस इज वेल एंड गुड। इसका मीडियोइड हो सकता है कि इसका मीडियोइड यही हो, या इसका मीडियोइड यहाँ पर चेंज हो, तो इसका मीडियोइड हमारे पास दूसरा आ रहा है, क्योंकि मीडियोइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें वही कर रहे हैं। पर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
हमारे मीडिएट को यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो जैसे ही हमारा मीडिएट चेंज हुआ, फिर अब हमारे पास क्लस्टर्स क्या हो रहे हैं, हमारे पास क्लस्टर्स ये हो रहे हैं कि हमारे क्लस्टर्स जो हैं वो थोड़े से कम्पैक्ट हो रहे हैं। फिजिकली ये 3 या 4 पॉइंट या 10 पॉइंट के साथ आपको इसका डिफरेंस उतना नहीं दिखेगा। इसका डिफरेंस हम जब ओवरऑल कैलकुलेशन पे जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स पे डिफरेंस दिखेगा। सो what is a key mediate clustering? So this is just an initial way of your key mediate clustering, because key mediate clustering is not in your syllabus, so I do not like to introduce as an algorithm. अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ, अदरवाइज हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद के मीडिएट को इंक्लूड कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट सिलेबस, तो हमारे पास यहाँ पार्टीशनिंग बेस्ड अप्रोच में लाइक सिंपल सी एल्गोरिदम है, लाइक वी आर गोइंग फॉर पार्टीशनिंग अराउंड योर मीडिएट। सो 2 स्टेप्स हैं, तो छोड़ो, सिलेबस में नहीं है। देन वी आर हैविंग hierarchical clusterings available. So what is this hierarchical clustering? So हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम स्टार्ट करते हैं, लाइक वी आर यूजिंग डिस्टेंस मैट्रिक्स एज एन क्लस्टरिंग क्राइटेरिया। तो सबसे पहली चीज क्लस्टरिंग क्राइटेरिया क्या होगी कि कौन कौन सी चीजें पास पास होनी चाहिए। तो हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग आएगी, तो हम डिस्टेंस क्राइटेरिया किस हिसाब से उनको एक ग्रुप में डालेंगे। तो हमारा क्लस्टरिंग क्राइटेरिया क्या होगा, डिस्टेंस मैट्रिक्स होगा। पिछली बार में हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स था, यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस मैट्रिक्स है। सो एक एडवांटेज अब हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या आ रहा है कि हमको इनिशियल लेवल पर क्या चाहिए था, हमको इनिशियल लेवल पर या हमारे की मींस क्लस्टरिंग में या पार्टीशनिंग बेस का क्लस्टरिंग में हमको ये बताना पड़ रहा था कि हमको कितने पार्टीशन करने हैं। देन इन केस ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग व्हाट वी कैन डू इज दैट we can go for we don't expect that we should have number of clusters, but हम क्लस्टरिंग करते जाएंगे, हम सबको कंबाइन करते जाएंगे और कंबाइन करते करते हम ये बोल सकते हैं कि हमको स्टॉपिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हम क्लस्टरिंग कहाँ जाकर ख़त्म करें। तो अब यहाँ पर क्लस्टरिंग हमारे पास 2 तरह की हो रही है। फर्स्ट इज एग्लोमेट्रियो, सो इसका एक एग्जांपल है एग्निस। दूसरी है डिविसियो, उसका एग्जांपल है डायना। सो लाइक हम बॉटम से अप की तरफ यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल है, दिस इज माय स्टूडेंट्स ऑफ लाइक CSBS स्टूडेंट्स, then these are students of my artificial intelligence, these are students of like commerce, ठीक है। देन these are कॉमर्स नहीं बोले, इसको क्या बोले, ये सेम टाइप के हैं। सो लेट्स से इसको हम बोल देते हैं लाइक इसको छोड़ें, इसको भी हटाएं। सो लेट्स से दिस इज CSBS, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज लेट्स से mechatronics branch, this is again like arts, this is like humanities branches of our SEEE. So like distance देखें humanities और arts, so this is humanities and arts, so this become like our SVI, Sri Vaishnav Institute of Social Sciences and Social Sciences, Humanities and Arts. Then again this is like artificial intelligence and CSBS, so this is like our SVIIT। मैं इसको मैकेनिकल भी नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोलता हूँ दिस इज अगेन, इसको छोड़ दें, दिस इज लाइक CS, this is like IT, so this is IT here becomes this is SVIIT, and again this becomes your SEEE. So we have 2 directions, like we can divide right from, let's say हम DVCU पे जाते हैं तो DVCU में we are having SEEE, then we can break SEEE into SVIIT and SRISHA.
So again, SVIT is broken up into your CS or IT, and again your CSIT is broken into your artificial intelligence, CSBS, and different specialization. And your SVISHA is broken into your humanities and arts. Or in the case of agglometer, what we can do is that, like, humanities and arts are very close to each other, so we can group them in an institute like SVISH and combined under this is my first department and this is my another department. So this department are constituted in your institute like SVISSHA. Then we are having again three departments like IT. We are having some artificial intelligence, and again we are having some CSBS. So again, artificial intelligence and CSBS are combined into CS department. IT cannot be merged like with AI, but like CS, it can be merged with CS and IT. So thus we are having Sri Vaishnav Institute of Information and Technology, and all these institutions make your Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. So this is how we can go for hierarchical clustering. Is it fine? हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या हो सकती है. सो टिल देन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए. सिस्टम स्लो चल रहा है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Any question from anyone?